हाँ जी, तो कितने हो गए? 85। 85 हो गए थे। यस। आगे करना है। यस। चलिए, क्वेश्चन नंबर 86। 0 4 टाइम 9 0 में हजारवे में हजारवे स्थान का अंकित मान है। स्थान का अंकित मान है। ऑप्शन बताइए क्या होगा? ये तो ऐसे लग जाएगा। अंकित मान 9। हजार में इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार। हजार पे ये आ रहा है, तो अंकित मान में जो संख्या होती है वही संख्या लिख दी जाती है। 9 हो जाएगा आपका। 87। 83, 93, 73। 83, 93, 73 तथा 51, 63, 72 में दोनों संख्याओं के स्थानीय मान में कुल अंतर है। बताइए। दोनों संख्याओं के स्थानीय मान में कुल अंतर है। तो संख्या का स्थानीय मान पूछा है, यानी कि ये दोनों संख्याओं का स्थानीय मान में कुल अंतर कितना होगा? निकाल लीजिए, माइनस कर दीजिए अंतर। ये कितना है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो 83, 93, 73 से 51, 63, 72 माइनस करो, कितना आएगा? जल्दी माइनस करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 88। 32 लाख 3 32 लाख 3 लाख 23,001। 3 लाख 23,000 0 बस इतनी। सर मेरा भी नहीं आया, माइनस किया। यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 ऊपर लिख देते हैं। ये ऊपर वाला क्वेश्चन लिख दिया। यस। क्वेश्चन नंबर 88। कुल अंक कुल अंक 0, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 को सम विषम भाज्य, सम कमा विषम कमा भाज्य तथा अभाज्य संख्याओं में इधर
संख्याओं में लिखकर योग करने पर प्राप्त होता है। लिख कर योग करने पर प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है देखते हैं। कुल अंक, हमारे कुल अंक कितने 10 ही होते हैं, वही लिखे हुए हैं कुल अंक को सम विषम अभाज्य तथा भाज्य तथा अभाज्य संख्याओं में लिखकर योग करने पर प्राप्त होता है। सम कितने? सम 4 2 2 प्लस 4 प्लस प्लस 6 प्लस प्लस 8 प्लस ये तो हो गए आपके सम। विषम 1 1 3 5 5 7 प्लस 9 9 ये हो गए आपके विषम। और अब भाज्य, भाज्य कौन सा है? 4 4 6 8 9 9 भाज्य नहीं है? हाँ 9 भी तो है, 9 भी बोलो। और अभाज्य और क्या कह रहे हैं? अभाज्य, अभाज्य कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 2 हाँ 3 5 7 बस इतने। इनका योग पूछ रहा है, बताइए जल्दी से योग करके बताइए। 89 की 89 अरे 89 संख्या 10 होती है। कुल अंकों की संख्या 10 होती है, जबकि 10 एक संख्या है। 65 89 65 जबकि 10 बताइए कितना आएगा? ऐड कर लिया? 89। चलिए 89 आंसर आ जाएगा आपका। कुल अंकों की संख्या 10 होती है, जबकि 10 एक संख्या है। सही है या गलत है? सही है बिल्कुल। कुल अंकों की 10 संख्या होती है, जबकि कुल अंकों की संख्या, होता है। कुल अंकों की संख्या कितनी होती है? 10, 10 जबकि 10 एक संख्या है। संख्या है हाँ। सही है। सही गलत का पूछ रहा है, सही होगा, सही ऑप्शन सही होगा। 90 सभी अभाज्य संख्या, सभी अभाज्य, सभी अभाज्य संख्याएं, सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्या संख्याएं होती हैं। बताइए, सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं? देखते हैं क्यों नहीं होती। विषम अभाज्य संख्या 2 से शुरू होती है और विषम एक से नहीं है। विषम 1 से होती है
तो ये क्या हो जाएगा? असत्य। सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्या होती हैं। असत्य, असत्य, असत्य हो जाएगा, गलत है। जैसे मान लो अगर दो अभाज्य संख्या है तो ये तो सम है ना, विषम तो है नहीं। हाँ, और एक विषम है लेकिन अभाज्य नहीं है। ठीक है, चलिए। वन। पूर्ण संख्या तथा पूर्णांक में अंतर है। पूर्ण संख्या पूर्णांक पढ़ चुके हैं, बताइए क्या अंतर हो सकता है, क्या क्या अंतर होता है? पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होती है? जीरो से शुरू होती है। जीरो से शुरू होके कहाँ तक? अनंत तक, अनंत तक। और पूर्णांक पूर्णांक एक से नहीं, पूर्णांक शुरू होते हैं माइनस अनंत से, डॉट 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 प्लस अनंत तक। यानी कि जीरो होता है बीच में, ये इधर वाली प्लस इधर वाली माइनस, तो +1 +2 +3 +4 डॉट 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 अनंत तक। और ये -1 -2 -3 4 -5 अनंत तक। तो कैसे लिखेंगे इसको? पूर्ण संख्या तथा पूर्णांक में अंतर लिख लीजिए। पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होती है? जीरो से। पूर्ण संख्या यहाँ लिख लेना सभी। पूर्ण संख्या सभी धन अंकों द्वारा निर्मित है, जबकि पूर्णांक, बताइए क्या क्या प्रॉब्लम है, बताइए क्या समझ नहीं आ रहा? नहीं 4 टाइम x नहीं आएगा। ये वाला क्वेश्चन कहाँ पे, कौन सा क्वेश्चन कर रही हो? अच्छा, पूर्ण संख्या तथा पूर्णांक में अंतर है ना। पूर्ण संख्या सभी धन अंकों द्वारा निर्मित है, जबकि पूर्णांक धन यानी प्लस और ऋण यानी माइनस, दोनों अंकों द्वारा निर्मित है। ठीक है,
पूर्ण संख्या केवल पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, पॉजिटिव डिजिट्स होते हैं। हाँ लिख लीजिए उसमें, आपके दिए जाएंगे ऑप्शन पूर्ण संख्याएं, फिर इसमें गलत भी दिया जाएगा, कह दिया जाएगा पूर्ण संख्याएं सभी ऋण अंकों द्वारा निर्मित होती हैं, ये गलत हो जाएगा आपका, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नहीं इरेज नहीं, नहीं आया। समझ नहीं आया? क्या नहीं समझ आया? ये वाला ग्राफ, ये जो आप बताए ये देखो, पूर्ण संख्या सभी धन अंकों द्वारा निर्मित होती हैं। धन अंक क्या होते हैं? धन यानी पॉजिटिव, प्लस, प्लस नंबर, ये प्लस वाले नंबर हैं, तो ये पूर्ण संख्याएं होती हैं जो कि कहाँ शुरू होती हैं? शून्य से, शून्य से शुरू होती है। और जबकि पूर्णांक धन यानी प्लस और ऋण दोनों अंकों द्वारा निर्मित होती हैं। ये भी और ये भी, माइनस की भी होती है, माइनस के भी नंबर होते हैं पूर्णांक में और प्लस के भी होते हैं। ठीक है, सही। समझ आ गया आपको? अपना आंसर सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 92। पाँच लाख 5,555 को रोमन अंकों में लिखिए, को रोमन अंकों में लिखिए। 5,555 को रोमन अंकों में लिखना है। आप बताइए। देखिए 5 लाख, अगर लाख की वैल्यू लिखनी होती है, जैसे इसकी, जब ये लाइन, एक लाइन जैसे मान लो x के ऊपर खींच दी तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है? x की वैल्यू कितनी होती है? 10। उसमें कितने जीरो बढ़ जाते हैं? 3 जीरो और बढ़ जाते हैं। उसी तरह यदि इसको 3 रेखाओं से बंद कर दिया जाए ऊपर, तो इसमें 5 शून्य आपके बढ़ जाते हैं, यानी कि लाख के बराबर हो जाती है। तो आपका ये 10 की वैल्यू 10, x की वैल्यू 10 होती है, ठीक है, तो इसमें 5 शून्य बढ़ जाते हैं, तो ये कितने हो जाती है हमारी? 10 लाख। इसी तरह इसमें कितना पूछा गया है? 5,555। तो 5 लाख, पहले ये सब सारा अंकों में लिख लेते हैं। 5 लाख, एक मिनट, ये रेस कर दूं? चलिए इधर लिख देते हैं, ऊपर से लिख देता हूँ। ठीक, सर डस्टर ले लीजिए। डस्टर से स्लो साफ होगा, इससे जल्दी साफ हो जाता है, डस्टर से धीरे धीरे साफ होगा ना। ठीक है, 5 लाख, जीरो 0, 5 एक और जीरो होगा। 50 5,000, 5,555 ये होगा ना? 555 है। 5,000, 5 लाख अच्छा 500 है, 1000 नहीं है। 5 लाख ठीक है, अब ठीक है ना? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। ठीक है। पाँच 555 है ना? मुझे 5,000 नहीं है, 555 है। 5 लाख एक तरफ लिख लेते हैं, ठीक है, 3 2 5, 5 लाख एक तरफ लिख लिया, बाकी का 555 और लिख लिया। यहाँ पे इधर लिख दो, यहाँ पे इधर
500 का इधर हो जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा 555, यही है ना। 5 लाख का कितना होगा, 5 के लिए क्या बनता है v, इसको 3 लकीरों से बंद कर देंगे, ऊपर नीचे दाएं बाएं, तो ये कितना हो जाएगा, 5 लाख हो जाएगा। 500 के लिए क्या होता है पता है, d होता है, और 55 के लिए हमको पता है क्या होता है, यहाँ पे और कर लो, और छोटा कर लो इसे, 50 और 5 कर लो 55, ठीक है। तो 50 के लिए l होता है और 5 के लिए v, तो क्या हो जाएगा V D L V v D d L V ये आपका हो जाएगा 5,05,555। Question 93 Yes, sir. संख्या 10728 में शून्य का स्थानीय मान है, शून्य का स्थानीय मान है, बताइए क्या होगा। शून्य का स्थानीय मान शून्य ही हो जाएगा, क्योंकि कोई संख्या तो है नहीं, प्राकृतिक संख्या कोई दी नहीं है। Question number 94. 94 33764803 में यदि 3 के स्थान पर 3 के स्थान पर शून्य लिख दिया जाए तो संख्या कितनी कम, तो संख्या कितनी कम प्राप्त होगी, बताइए। 3 के स्थान पर यानी कि यहाँ पर यहाँ पर भी इधर भी 3 के स्थान पर अगर शून्य शून्य रख दिया जाए तो संख्या कितनी कम हो जाती है, 3 बताइए। 3 कम हो जाती है। चलिए लिख लेते हैं संख्या 3 की, जहाँ जिधर जिधर 3 लिखे हो वहाँ पर शून्य शून्य कर लो, 0 0 7 सभी 3 4, ये तो संख्या जब शून्य रख दिया तब प्राप्त हुई है, इससे यानी कि इसे घटा देंगे, बड़ी संख्या ऊपर लिखते हैं सदैव, छोटी संख्या नीचे लिखते हैं, इससे माइनस कर दो 3 में 0 घटाएंगे 3 और क्या। 0 ये तो मैंने इसलिए लिखा है ताकि कंफ्यूज ना हो। कितना 3 0 0 जो कुछ है वही प्राप्त हो जाएगा। 0 0 0 0 3 3, ये संख्या प्राप्त हो जाएगी। कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। समझ नहीं आया तो दोबारा से पूछ सकते हैं आप। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 95 5
5। ये सर इरेज चलिए इरेज कर दीजिए। में संख्या के बराबर है। बताइए। कौन सी संख्या लिखी जाए जो इसके बराबर हो जाएगी? रोमन अंकों में दिया है, रोमन अंकों में दिया गया है, बताइए। डबल एक्स आई 1000 आई डबल एक्स। आई डबल एक्स किसकी नहीं 11,000 आई एक्स किसका होता है 9 का और एक्स किसका होता है 10 का। सर 11,010 10 के बराबर है। बताइए। 11,010 के बराबर क्योंकि आई से बनता है 1 आई से आई और डी। ऑप्शन सी कॉमा वी की वैल्यू है 5, कॉमा एक्स की वैल्यू है 10, कॉमा एल की वैल्यू है 50, सी की वैल्यू है 100, सी की वैल्यू 100 हो गई, डी की वैल्यू है 500, एम की वैल्यू है 1000। हाँ बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन डी इज राइट। डी। ऑप्शन राइट। सी राइट होगा? ये गलत होंगे। डबल एक्स आई से 12 तो बनता नहीं है, कितना बनता है? 21 21 बनता है, तो ये तो गलत हो गया, ये रॉन्ग है। ये 21 ठीक है, डबल एक्स आई। एम से 1000 बनता है, लेकिन डी से कितना बनता है? 500, तो ये भी रॉन्ग हो गया, इसमें 100 दे दिया गया। आई से 1, डबल आई वी, डबल आई 2, ट्रिपल आई 3, 4, 5, 10, 20, ये सही होगा। ये भी गलत है क्योंकि आई से 1 बनता है, इसमें 100 दिया है। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 101। 97 का निकटतम मान है। ऑप्शन ए 90, ऑप्शन बी 95, ऑप्शन सी 100, ऑप्शन डी 197। बताइए। 97 का निकटतम मान कितना होगा? 100 होगा, क्योंकि यहाँ पर जब इसमें दो ही संख्या दी गई है, तो ये वाली संख्या देखते हैं कि सबसे लास्ट वाली जो संख्या है उसके दाईं ओर वाली संख्या को देखते हैं, उसके पास वाली संख्या को देखते हैं कि ये 5 से अगर कम है तो पीछे चले जाएंगे, तो हटा दिया। अगर यहाँ पर
अभी तो इसका ऑप्शन होगा 100 सही होगा, लेकिन अगर यहाँ पर 93 होती तो निकटतम मान हो जाता है 90। ठीक है, अगर इसे पूछा जाता 97 दाही के निकटतम मान है, दाही दाही यानी कि इकाई दाही, दाही के निकटतम मान है, तो 97 का दाही का निकटतम मान क्या हो जाता? 0 हो जाता है। क्यों 0 हो जाता दाही का? क्योंकि 97 ज़्यादा 100 पे। ठीक है, क्योंकि कम तो होता नहीं, क्योंकि इधर 7 है, 5 से कम हो, यहाँ पर 5 से कम होता तो 90 हो जाता, लेकिन ये 97 ये बढ़ेगा 100 पे जाएगा ये, तो इसीलिए 100 हो जाता। और दाही का अगर पूछा गया होता तो इकाई दाही तो कितना, तो 0 हो जाता। ठीक है, तो 0 हो जाता। सर अभी ऊपर वाला कर दीजिए। कितना करते हैं? ऑप्शन सी तक। आपने सही वाला नहीं, 99 वाला नहीं देखा। 90 पूरा वो वाला क्या आया, उसके आंसर कितना आया? 1 अरब 87 करोड़ 87 लाख 7,893 7,893 इकाई दाई सैकड़ा हजार हजार लाख लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 1 अरब। यस हम्म जीरो नहीं है सर, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 0 है, यहाँ 7 के बाद 0 है, यहाँ पे है सर 0। कितना है? 7 के बीच में 7 और 8 के बीच में 1 है, 7 के बीच में है 0 है। इकाई दाई सैकड़ा हजार हजार लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब। सर 7 और 7 के बीच में है। 7 और 7 के, रुको रुको 1 मिनट, हाँ दिखाया। इसका आंसर आया, अब बताइए दोबारा से। 1 करो 18 78 707 893 ये आपका आंसर आया 99 का। 99 का। बैठ जाओ बेटा। और सर क्वेश्चन नंबर 1 ये आंसर ये रुक जाइए सर, ये आंसर मतलब 99 का आंसर 99 का 101 102 99371 को क्या को हजारवें के निकटवर्ती लिखो। एक ही होता है, निकटवर्ती या निकटतम लिखो। तो हजारवे के निकटतम क्या हो जाए? इकाई दाई सैकड़ा हजार, तो कितना 9 पे आ रहा 1000, तो निकटतम हजारवे के निकटतम क्या हो जाएगा? ये हट जाएंगे, क्योंकि मैंने क्या कहा था, जो संख्या पूछी गई हो उसके इधर वाली देखते हैं। तो ये 5 से कम है तो ये सारी संख्या हट जाएगी, 0 हो जाएगी। और 5 से अधिक है तो आगे बढ़ जाएगी, जुड़ जाएगी और जुड़ जाएगी। तो इसमें क्या हुआ, ये 5 से कम है तो हट गई। तो आपका आंसर आ गया 9000। बंडेड 3 86 312 को सैकड़े के निकटतम लिखने पर प्राप्त है। को
को सैकड़े के निकटतम लिखने पर प्राप्त है। बताइए, सैकड़े के निकटतम लिखने पर, सैकड़े यानी इकाई दाई सैकड़ा। सर ये सैकड़ा किस पे आ रहा है? 3 पे। हाँ, क्या सर एक 102 वाला क्वेश्चन समझा दीजिए। इसमें क्या हजारवें के निकटवर्ती पूछा गया है, तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार। हजार किस पे आया? 9 पे आया, 9 लिख लिया। अब 9 के हजार निकटतम क्या होगा? तो ये 5 से कम है, 9 के पास वाली संख्या। कम है। हाँ, तो ये 5 से कम है, 5 से, तो वो संख्या हटा दी जाती है। 5 से कम है तो सारी संख्या हट जाएगी, कम हो गई। उतने शून्य आ जाएंगे यहाँ पे। तो 9000 हजारवें के निकट पूछी गई है तो 9000 हो जाएगा। सैकड़े, सैकड़े यानी कि 100, 100 के निकटतम है, 300 हो जाएगा, क्योंकि ये 1 है, हट जाएगा, 300 हो जाएगा। बंडेड 4 हो गया। ये आपका क्वेश्चन के, चलिए लिखते हैं 93, 37, 91 के लाख अंक के निकटतम मान है। लाख अंक के निकटतम मान है। बताइए क्या हो जाएगा? ऑप्शन तो छोड़ो। लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 9 लाख, ये 5 से कम है 10, तो 9 लाख। अगर यहीं पे संख्या दे दी जाती है आपको, अगर संख्या दे दी जाती, इसमें लाख के निकटतम क्या हो जाता? 10 लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो इसमें क्या बढ़ जाता? तो 9 लाख है, 10 हो जाता। कितना हो जाता? 10 लाख। 10। 90 लाख। कितने लाख हो जाता? 10 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, लाख, 10 लाख, तो 10 लाख हो जाता। ठीक है, जीरो नहीं। सही करा सर यस। क्वेश्चन 105, 375.656 के सैकड़े की निकटतम संख्या है। बताइए, सैकड़े की निकटतम संख्या 700। 700 कहाँ से आ जाएगा? 700 तो संख्या भी नहीं दी गई है। बताइए। सैकड़े की काउंटिंग इधर से करेंगे, इधर से करेंगे ना कि यहाँ से करेंगे? नहीं, यहाँ से करेंगे, दशमलव इधर वाली। 3, इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो सैकड़े के निकटतम 7 5 से ज़्यादा है, 7 है, तो कितना हो जाएगा? हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1000। अरे 100। क्यों 100? 400। 400। कैसे सर? 400 हो जाएगा। कैसे? ठीक है, हाँ, नहीं समझ आया? आ गया। अभी मान लो, देखो ये संख्या बराबर निरंतर चल रही है, तो दशमलव के इधर भी चल रही है। ठीक है, जब यहाँ पर कितना हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा 656 है। जैसे ये 1000 पे पहुँचेगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 300,
76 मान रहे हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर सारे शून्य शून्य हो जाएंगे तब 376 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 376, अब 376 का भी 400 पे पहुँचेगा क्योंकि इधर 5 से अधिक है, 7 5 से अधिक है, 5 से अधिक है, इसीलिए 4 हुआ, तभी तो हुआ 400। अगर यही अगर दे दी जाती यहाँ पर संख्या 2 तो क्या होता? अगर 2 संख्या यहाँ पर दे दी जाती, यहाँ पर अगर लिख दिया जाता 325 तो निकटतम कितना होता सैकड़े के, तो 300 हो जाता, ठीक है, क्योंकि ये हटा दी जाती फिर। चलिए 105 हो गए आपके, बाकी के कल कराएंगे। और कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लो, अभी बताइए।